सोचिए, आप इंग्लिश काउंसाइड के एक छोटे प्यारे पत्थर के कॉटेज में शिफ्ट हुए हैं, एक शांत सुकून भरी जिंदगी की तलाश में। लेकिन रात होते ही आपको जमीन पर घिसटती जंजीरों की आवाज सुनाई देती है। एक ठंडी सड़ी हुई गंध हवा में घुल जाती है। आपकी नींद टूटती है फुसफुसाहट से। कोई आपका नाम पुकार रहा है, ठीक आपके कान के पास। और जब आप डर कर आईने में देखते हैं तो चेहरा आपका नहीं होता, बल्कि एक भयानक सूजी हुई आकृति आपको घूर रही होती है। स्वागत है द केज में, एक मीडिवल जेल जहां से आज तक कोई किराएदार ज्यादा देर टिक नहीं पाया। एक ऐसी जगह जहां इतिहास की परछाइयां आज भी सांस लेती हैं और दर्द की गूंज दीवारों में समाई हुई है। सवाल यह है, कैदी जा चुके हैं या फिर आज भी अपनी सजा काट रहे हैं, और अब आप भी उनके साथ इस अनंत कारावास का हिस्सा बन चुके हैं। 1500 के दशक में यह जगह घर नहीं थी, यह एक काल कोठरी थी, एक भयानक पिंजरा उन औरतों के लिए जिन पर चुड़ैल होने का इल्जाम लगाया गया था। वो दौर था अंधविश्वास और डर का, जब हर बीमारी, हर फसल की बर्बादी, हर अनहोनी के पीछे किसी अदृश्य शक्ति का हाथ माना जाता था। और अक्सर इस शक्ति का चेहरा किसी अकेली कमजोर औरत का होता था। उनमें से एक थी अर्सुला केम्प, एक हीलर, एक जड़ी बूटी वाली औरत जिसे गांव वालों ने चुड़ैल करार दिया। उर्सुला अपनी मां से सीखकर लोगों का इलाज करती थी, लेकिन जब गांव में बीमारियां फैलीं और बच्चे मरने लगे तो डर ने उसे शैतान का एजेंट बना दिया। लोग कहते थे उसने बच्चों को श्राप दिया, उनकी आत्माएं चुरा लीं, बीमारियां फैलाईं और जानवरों को मार दिया। उसकी आंखों में उन्हें एक अजीब सी चमक दिखती थी जो उनके डर को और बढ़ा देती थी। उसे द केज में घसीट कर लाया गया, एक ठंडी अंधेरी जेल में जंजीरों से बांधा गया। उसकी चीखें दीवारों से टकराकर वापस आती थीं, लेकिन बाहर खड़े गांव वाले उसकी चीखों पर हंसते थे, पत्थर फेंकते थे। उसे भूखा रखा गया, पीटा गया और हर दिन उसकी आत्मा को तोड़ने की कोशिश की गई। आखिरकार उसे फांसी दे दी गई, एक सार्वजनिक तमाशे में जहां भीड़ ने उसकी मौत का जश्न मनाया। लेकिन कहते हैं उसकी आत्मा उस जेल से कभी बाहर नहीं गई। उसकी अंतिम सांसें, उसका दर्द, उसका गुस्सा, सब कुछ उन पत्थरों में समा गया। सदियों तक द केज खामोश खड़ा रहा। उसकी दीवारें अनगिनत कहानियों और चीखों को अपने अंदर समेटे हुए थीं। लेकिन खामोशी का मतलब कभी सुरक्षित होना नहीं होता। यह सिर्फ एक इंतजार था, एक भयानक नींद जिसके जागने का समय आ चुका था। जैसे जैसे समय बीता, द केज को एक घर में बदलने की कोशिशें हुईं, लेकिन हर कोशिश नाकाम रही। जो भी अंदर गया उसने दीवारों पर दौड़ते साए देखे जो पलक झपकते ही गायब हो जाते थे। बर्फ जैसे ठंडे हाथ अपनी बाहों पर महसूस किए, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें छू रही हो। और एक औरत की फुसफुसाती आवाज सुनी, मैंने ये नहीं किया, मैं बेगुनाह हूं। यह आवाज कभी दीवारों से आती थी, कभी ठीक उनके कान के पास से। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ने इस जगह पर कई रातें बिताईं। उन्हें शरीर पर खरोंचें मिली, जैसे किसी ने नाखूनों से वार किया हो। खाली सीढ़ियों पर कदमों की आहट सुनाई दी, जैसे कोई अदृश्य व्यक्ति ऊपर नीचे जा रहा हो। और कई बार उन्हें अपने गले पर अदृश्य हाथों का दबाव महसूस हुआ, जैसे कोई उन्हें घोंट रहा हो। उनके रिकॉर्डर्स पर अजीबोगरीब आवाजें कैद हुईं, सिसकियां, जंजीरों की खड़खड़ाहट और एक औरत की धीमी दर्द भरी हंसी। कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने उर्सुला का चेहरा खिड़की की सलाखों से झांकते देखा, एक भयानक सूजा हुआ चेहरा जिसकी आंखें आजादी को ताक रही थीं, जो उसे कभी नसीब नहीं हुई। उसकी आत्मा आज भी उस पिंजरे में कैद है, अपने बेगुनाही का सबूत देने के लिए भटक रही है और हर नए किराएदार को अपना नया कैदी मानती है। 2000 के दशक में एक औरत ने यह कॉटेज खरीदा, एक शांत जीवन जीने की उम्मीद से। वह शहर की भागदौड़ से दूर एक ऐतिहासिक जगह पर सुकून चाहती थी, लेकिन जो उसे मिला वो था एक डरावना दुःस्वप्न, एक ऐसा अनुभव जिसने उसकी जिंदगी तबाह कर दी। पहले कुछ दिन शांत रहे, लेकिन फिर अजीबोगरीब घटनाएं शुरू हो गईं।
कभी अदृश्य हाथों ने उसे सीढ़ियों से धक्का दिया, जिससे वह कई बार गिरते गिरते बची। उसका छोटा बच्चा रात में रोता, कहता, वो जंजीरों वाली औरत कोने में खड़ी है, मुझे घूर रही है। बच्चे के कमरे में खिलौने अपने आप चलने लगते थे और कभी कभी तो हवा में उड़कर गिर जाते थे। कभी सामान कमरे में उड़ता, कभी दरवाजे अपने आप बंद हो जाते और कभी कभी तो अंदर से कुंडी लग जाती, जिससे वह घंटों फंसी रहती। सबसे भयानक बात यह थी कि कई बार उसकी नींद टूटती तो उसे अपने गले पर उंगलियों जैसे नीले निशान मिलते, जैसे किसी ने उसे रात में घोंटने की कोशिश की हो। उसे लगता था कि उर्सुला की आत्मा उसे अपनी जगह से हटाने की कोशिश कर रही है, या शायद उसे भी अपने दर्द का हिस्सा बनाना चाहती है। वह हर रात डर में जीती थी, हर परछाई में उर्सुला को देखती थी, हर आवाज में उसकी फुसफुसाहट सुनती थी। आखिरकार वह सब छोड़कर भाग गई, घर, सामान, सब कुछ वहीं छोड़कर। वह अपनी जान बचाकर भागी, एक ऐसी जगह से जहां इतिहास ने उसे अपना नया शिकार बना लिया था। आज तक यह घर इंग्लैंड के सबसे डरावने घरों में गिना जाता है, एक ऐसी जगह जहां उर्सुला केम्प की आत्मा आज भी भटक रही है, अपने बेगुनाही का इंतजार कर रही है और हर नए आने वाले को अपने शाप का हिस्सा बना रही है। तो क्या द केज सिर्फ एक पुरानी जेल है जहां इतिहास की परछाइयां बाकी हैं, या ये आज भी वही काल कोठरी है जहां आत्माएं जंजीरों में कैद हैं और हर नया किराएदार उनके अनंत कारावास का हिस्सा बन जाता है? क्या आप उन चीखों को सुन सकते हैं जो दीवारों में समाई हुई हैं? क्या आप उस ठंडी हवा को महसूस कर सकते हैं जो उर्सुला के गुस्से से भरी है? अब सवाल आपसे, अगर आपको एक रात द केज में गुजारनी पड़े तो क्या आप अंदर जाने की हिम्मत करेंगे या दरवाजा बंद करके भाग जाएंगे, यह जानते हुए कि कुछ दरवाजे एक बार खुल जाए तो कभी बंद नहीं होते? अपनी राय कमेंट में बताइए। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे और भयानक रहस्यों से रूबरू हो सकें। और याद रखें, कुछ कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं होती, वे इंतजार करती हैं कि कोई उन्हें फिर से जिए।